कभी आपने एक चीज नोटिस की है? अजीब बात है, ज्यादातर लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन करोड़पति बनने से पहले ही उनकी दौड़ खत्म हो जाती है। और वजह मेहनत की कमी नहीं होती, वजह कुछ और होती है। अब इसके लिए मैं तुम्हें अर्जुन की कहानी सुनाता हूँ। अर्जुन कोई बिजनेसमैन नहीं था, कोई करोड़पति नहीं था, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी नहीं था। वो एक बिल्कुल आम लड़का था, 25 साल का। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। हर महीने 35,000 रुपए सैलरी आती थी, और उसकी तरह ही उसके पास भी एक बहुत बड़ा सपना था, 1 करोड़ रुपए। उसने खुद से वादा किया था, बस किसी तरह मुझे 1 करोड़ तक पहुंचना है, उसके बाद जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब चीज समझ आने लगी। उसके आसपास कुछ लोग थे जिनकी सैलरी उससे कम थी, लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादा स्टेबल थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सैलरी उससे दोगुनी थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा पैसों की टेंशन में रहते थे। ये देखकर अर्जुन के दिमाग में एक सवाल आया, अगर ज्यादा कमाने से अमीर बनना इतना आसान होता तो इतने लोग आज भी क्यों फंसे हुए हैं? लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं, वो अपनी दौड़ में लगा रहा। सुबह ऑफिस, शाम को घर, हर महीने सैलरी क्रेडिट का नोटिफिकेशन, फिर EMI, फिर एक्सपेंसेस, फिर अगले महीने का इंतजार। और धीरे धीरे बिना एहसास हुए उसकी जिंदगी कैलेंडर के पन्नों जैसी चलने लगी। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वो मेट्रो में बैठा था। उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था, उम्र लगभग 45 साल, साधारण कपड़े, महंगा फोन भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उस आदमी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स क्रेडिटेड। अर्जुन की नजर अनजाने में उस पर पड़ गई, और उसके दिमाग में अचानक एक सवाल आया, ये कैसा पैसा है? बिना ऑफिस गए पैसा कैसे आया? लेकिन वो चुप रहा। कुछ देर बाद उस आदमी ने खुद मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत सोच रहे हो? अर्जुन थोड़ा हंस दिया और बोला, सर एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, पूछो। अर्जुन बोला, आप क्या करते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, आजकल पैसा मेरे लिए काम करता है। बस ये एक लाइन अर्जुन के दिमाग में जाके अटक गई, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी तो उल्टी चल रही थी। वो पैसे के लिए काम कर रहा था, और यहाँ कोई ऐसा इंसान बैठा था जिसके लिए पैसा काम कर रहा था। मेट्रो अपने अगले स्टेशन पर पहुंची। वो आदमी उतरने लगा, लेकिन उतरने से पहले उसने अर्जुन से सिर्फ एक बात कही, बेटा करोड़पति बनने के पीछे मत भागो, पहले 10 लाख तक पहुंचो, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। और यही वो पल था जहां अर्जुन की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि अगले कुछ महीनों में उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो ज्यादातर लोग 40-45 साल की उम्र तक भी नहीं समझ पाते। क्या सच में पहले 10 रुपए लाख पूरी वेल्थ जर्नी बदल देते हैं? और अगर हाँ, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? अगले दिन से अर्जुन के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, करोड़ के पीछे मत भागो, पहले 10 लाख तक पहुंचो। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें इतना खास क्या है। उसने सोचा, 10 लाख ही तो हैं, करोड़ के सामने तो बहुत छोटा नंबर है। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी खुद की जिंदगी को देखना शुरू किया, और यहीं उसे पहली बार अपनी सबसे बड़ी समस्या दिखी। समस्या ये नहीं थी कि वो कम कमाता था, समस्या ये थी कि उसके पास कुछ भी रुकता नहीं था। सैलरी आती थी और गायब हो जाती थी। एक दिन उसने बैठकर पिछले 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट निकाले, और जो उसने देखा उससे वो खुद हैरान रह गया। 1 साल में उसने लगभग 4 रुपए लाख से ज्यादा कमाए थे, लेकिन उसके पास बचे थे सिर्फ 38,000 रुपए। बाकी सब कहाँ गए उसे खुद नहीं पता था। कभी फोन अपग्रेड, कभी दोस्तों के साथ ट्रिप, कभी ऑनलाइन सेल, कभी किसी शादी का खर्च, कभी अचानक आने वाली जरूरतें। हर खर्च उस समय छोटा लग रहा था, लेकिन सब मिलकर उसकी पूरी मेहनत खा रहे थे। और तभी उसे एक और चीज समझ आई, गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इनकम नहीं होता, फर्क होता है मोमेंटम का। क्योंकि हर महीने वो फिर से जीरो से शुरुआत कर रहा था, मानो वो पहाड़ चढ़ रहा हो, और हर रात कोई उसे वापस नीचे धकेल दे रहा हो। इसी बीच एक दिन वो फिर उसी आदमी से मेट्रो में मिला। इस बार अर्जुन ने खुद बात शुरू की। वो बोला, सर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन पैसे टिकते ही नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम अभी पैसे जमा नहीं कर रहे, तुम अभी अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बना रहे हो। अर्जुन कुछ समझा नहीं। उसने पूछा, मतलब? उन्होंने कहा, देखो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 10 लाख एक नंबर है, लेकिन असल में 10 लाख एक मशीन है, और उस मशीन को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। फिर उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हें एक भारी पत्थर को धक्का देकर चलाना है। शुरुआत में पूरा शरीर लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार वो चल पड़ा तो उसे चलाते रहना आसान हो जाता है। बस वेल्थ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अर्जुन पहली बार ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती मेहनत की नहीं, दिशा की थी। उस रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो करोड़ के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ पहले 10 लाख के बारे में सोचेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो शॉर्टकट से नहीं बनाएगा, वो ऐसा सिस्टम बनाएगा जो उसे बार बार पैसे बनाने में मदद करे। और यहीं से उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। उसने हर खर्च लिखना शुरू किया, उसने अपने पैसे को नाम देना शुरू किया, उसने सैलरी आने के बाद बची हुई रकम इन्वेस्ट करना बंद किया। उसने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया और बाद में खर्च करना। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि कई सालों की आदतें बदल रही थीं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं चल रही थी, सबसे बड़ी लड़ाई उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। क्योंकि हर बार जब उसके दोस्त नई बाइक खरीदते, जब कोई विदेश घूमने जाता, जब कोई नया आईफोन खरीदता, तब उसके अंदर भी आवाज आती थी, यार जिंदगी अभी जी लो, बाद में देखा जाएगा।
और सच बताऊं, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग कैलकुलेशन का नहीं, इमोशन कंट्रोल का गेम है। लेकिन अर्जुन को अभी ये नहीं पता था कि अगले कुछ महीनों में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पैसों को देखने की पूरी सोच बदल देगा। क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में पैसा सिर्फ बचना नहीं शुरू होगा, पैसा पैसा बनाना शुरू करेगा। और यहीं से शुरू होगा असली टर्निंग पॉइंट। अगले 18 महीने अर्जुन की जिंदगी में बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदला था। वो अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा था, उसी मेट्रो में जा रहा था, उसी कुर्सी पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब उसका फोकस करोड़ नहीं था। उसका फोकस सिर्फ एक चीज थी, 10 लाख। और पहली बार जिंदगी में वो किसी डेस्टिनेशन का पीछा नहीं कर रहा था, वो एक सिस्टम बना रहा था। धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। लेकिन इस बार एक फर्क था, पहले सैलरी बढ़ती थी तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे, अब सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन सिस्टम उससे भी तेज ग्रो कर रहा था। उसने हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, उसने इमरजेंसी फंड बना लिया, उसने इम्पल्सिव शॉपिंग बंद कर दी, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया। क्योंकि उसे एक बात समझ आ चुकी थी, कंपैरिजन आदमी को अमीर नहीं बनाता, कंसिस्टेंसी बनाती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने अपना इन्वेस्टमेंट ऐप खोला और पहली बार उसकी स्क्रीन पर एक बड़ा सा नंबर दिखा, 10,02,347 रुपए। कुछ सेकंड तक वो बस स्क्रीन को देखता रहा, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसने करोड़ नहीं बनाया था, लेकिन उसके अंदर जो खुशी थी वो किसी करोड़पति से कम नहीं थी। और वजह सिर्फ अमाउंट नहीं थी, वजह थी उस अमाउंट के पीछे छुपी हुई कहानी। उसे अचानक पिछले 2 साल याद आने लगे, वो सारे मोमेंट्स जब उसने खुद को रोका था, वो सारे वीकेंड्स जब उसने अननेसेसरी खर्च नहीं किए थे, वो सारे दिन जब उसने डिसिप्लिन चूज किया था। और तभी उसके फोन पर उसी आदमी का मैसेज आया, बस एक लाइन, अब तुम्हारा असली खेल शुरू हुआ है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अंदर से थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ। उसने सोचा, सर क्या बोल रहे हैं, गोल तो पूरा हो गया। उसी शाम दोनों मिले, और इस बार उस आदमी ने उसे एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो अर्जुन जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। उन्होंने कहा, अर्जुन, मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा पेड़ है। पहले कई साल तुम सिर्फ उसकी जड़ें मजबूत करते हो, ऊपर से कुछ खास दिखाई नहीं देता, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो पेड़ खुद ग्रो करना शुरू कर देता है। बस 10 लाख भी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला और बोले, देखो पिछले महीने तुमने कुछ नहीं किया था, फिर भी तुम्हारे पैसे बढ़े हैं। अर्जुन ने ध्यान से देखा, सच में कुछ 1000 रुपये ऐसे ही बढ़ गए थे। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसकी मेहनत अकेली काम नहीं कर रही थी। अब उसके साथ उसका पैसा भी काम कर रहा था। और यहीं पर उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई, पहले 10 लाख पैसे नहीं होते, पहले 10 लाख एक कर्मचारी से मालिक बनने का ट्रांजिशन होते हैं। क्योंकि उससे पहले हर चीज तुम्हारे एफर्ट पर डिपेंड करती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरा इंजन चालू होने लगता है, और यही वो इंजन है जिसे दुनिया कंपाउंडिंग बोलती है। लेकिन अर्जुन ने उसे एक अलग नाम दिया। उसने उसका नाम रखा मोमेंटम मशीन। और यही चीज दुनिया के ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, जबकि असल में सबसे इंपॉर्टेंट काम जमीन के नीचे चल रहा होता है, रूट्स बन रही होती हैं। इसीलिए कुछ लोग 15 साल काम करने के बाद भी वहीं रहते हैं, और कुछ लोग अचानक बहुत तेज ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि वो अचानक ग्रो नहीं हुए होते, उन्होंने बहुत पहले अपना मोमेंटम बना लिया होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अर्जुन के साथ अब एक और बदलाव होने वाला था, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अब उसके सामने पैसे कमाने की समस्या नहीं थी, अब उसके सामने पैसे को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। और यही वो जगह है जहां बहुत सारे लोग दूसरी बार हार जाते हैं, क्योंकि 10 लाख बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है 10 लाख को एक मशीन में बदल देना। और अगले कुछ सालों में अर्जुन यही सीखने वाला था कि कैसे वेल्थ बनाई नहीं जाती, वेल्थ को डिजाइन किया जाता है। अब अर्जुन की जिंदगी में एक बहुत अजीब चीज होने लगी थी। पहले वो हर महीने पैसे बचाने के बारे में सोचता था, अब वो हर महीने सिस्टम को इम्प्रूव करने के बारे में सोचने लगा था। और ये दोनों चीजें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन असल में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि पहले उसका सवाल होता था, इस महीने कितना बचाऊं, अब उसका सवाल बन चुका था, मैं ऐसा क्या करूं कि अगले 10 साल तक पैसा खुद बढ़ता रहे। और यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगा। एक दिन वो अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स देख रहा था और अचानक उसे हंसी आ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो कभी पैसे की कमी से परेशान नहीं था, वो डायरेक्शन की कमी से परेशान था। फिर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। वो लड़का जो सैलरी आने का इंतजार करता था, वो लड़का जो महीने के आखिरी 5 दिन कैलकुलेटर लेकर घूमता था, वो लड़का जो हर छोटी इमरजेंसी से डर जाता था। और फिर उसने खुद को आज देखा। अभी भी वो कोई करोड़पति नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो डर था वो धीरे धीरे गायब हो चुका था। और यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जो लोग बाहर से नहीं देख पाते। वेल्थ पहले बैंक अकाउंट नहीं बदलती, वेल्थ पहले इंसान का बिहेवियर बदलती है। इसी बीच एक दिन वही आदमी फिर उससे मिला।
इस बार उन्होंने अर्जुन से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या होगा? कुछ सेकंड के लिए अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि पहले इस सवाल का जवाब उसे डराता था, लेकिन आज उसे उतना डर नहीं लग रहा था। उसने कहा, मुश्किल होगी, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होगी। वो आदमी मुस्कुराया और बोले, बस यही असली वेल्थ है। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, लेकिन मेरे पास तो अभी करोड़ भी नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, वेल्थ का मतलब करोड़ नहीं होता। वेल्थ का मतलब होता है ऑप्शंस। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा फ्रीडम। ये सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वो जिंदगी भर गलत टारगेट के पीछे भाग रहा था। लोग करोड़ इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उन्हें करोड़ पसंद है। लोग करोड़ इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसके पीछे छुपी फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम अचानक एक दिन नहीं आती। फ्रीडम छोटे छोटे सिस्टम्स से बनती है, और सिस्टम्स छोटे छोटे डिसीजंस से। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी को एक कंपनी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। उसने इनकम बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने शुरू किए, नए स्किल्स सीखने शुरू किए, साइड इनकम बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। वो हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भाग रहा था। वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम कर रहा था जो अगले 10 साल तक उसके लिए काम कर सकें, क्योंकि अब उसे एक सीक्रेट समझ आ चुका था। अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं खरीदते, वो ज्यादा समय खरीदते हैं। और फिर धीरे धीरे एक और बदलाव शुरू हुआ, जो बाहर से देखने पर बहुत छोटा था, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा था। अब उसे बड़ी चीजें खरीद कर इम्प्रेस करने का मन नहीं करता था, क्योंकि उसे एक नई एडिक्शन मिल चुकी थी। वो एडिक्शन थी अपने सिस्टम को ग्रो होते देखने की। हर महीने उसका नेटवर्थ थोड़ा बढ़ता, हर महीने उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता, हर महीने उसका फ्यूचर थोड़ा और सिक्योर होता। और यही वो फेज होता है जहां वेल्थ बिल्डिंग एडिक्टिव बन जाती है, क्योंकि शुरुआत में डिसिप्लिन करना पड़ता है, लेकिन बाद में प्रोग्रेस खुद मोटिवेशन देने लगती है। और यहीं पर जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाती है। पहला हिस्सा जहां इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीता है, और दूसरा हिस्सा जहां इंसान क्रिएशन मोड में जीना शुरू करता है। क्योंकि जब दिमाग से रोज रोज की पैसों वाली टेंशन निकल जाती है, तब इंसान पहली बार अपनी जिंदगी डिजाइन करना शुरू करता है। लेकिन कहानी अभी एक आखिरी लेसन देना बाकी थी, क्योंकि अर्जुन को अभी एक ऐसी सच्चाई समझनी थी जो शायद पूरी वीडियो की सबसे बड़ी सच्चाई थी। 10 लाख मंजिल नहीं है, 10 लाख सिर्फ एक इंजन है। और ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वो इंजन बनते ही गाड़ी रोक देते हैं, जबकि असली रेस तो उसके बाद शुरू होती है। और यही चीज उसकी पूरी वेल्थ जर्नी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ साल बाद अर्जुन उसी मेट्रो में बैठा हुआ था, उसी रास्ते से घर जा रहा था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। अब वो उस लड़के जैसा नहीं था जो सैलरी क्रेडिट होने का इंतजार करता था। अब वो उस इंसान जैसा भी नहीं था जो करोड़ के सपने देखकर हर महीने फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद भी पता नहीं चला कि ये बदलाव कब आया, क्योंकि असली बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज निकलता है, तुम उसे निकलते हुए नहीं देख पाते, लेकिन कुछ देर बाद एहसास होता है कि अंधेरा खत्म हो चुका है। एक दिन उसने अपने पुराने नोट्स निकाले। उसने देखा कि कभी उसने लिखा था गोल 1 रुपए करोड़। वो मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि करोड़ कभी उसका असली गोल था ही नहीं। असल गोल था अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस पाना। और फिर उसे उसी आदमी की आखिरी बात याद आई। उन्होंने कहा था, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और दूसरे वो जो कुछ साल सिस्टम बनाने में लगाते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसका फायदा उठाते हैं। बस फैसला तुम्हें करना है, तुम कौन बनना चाहते हो। उस दिन अर्जुन ने एक बहुत बड़ी बात समझी। पहले 10 लाख पैसे नहीं होते, पहले 10 लाख प्रूफ होते हैं। प्रूफ कि तुम डिसिप्लिन रख सकते हो, प्रूफ कि तुम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, प्रूफ कि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, प्रूफ कि तुम वेल्थ क्रिएट करना सीख चुके हो। और अगर तुमने ये सीख लिया तो फिर 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ये सिर्फ समय का खेल बन जाता है। लेकिन अगर तुमने ये नहीं सीखा तो करोड़ भी आ जाए, वो टिकेगा नहीं। और शायद यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वेल्थ बना पाते हैं। इसलिए अगर आज तुम इस वीडियो से सिर्फ एक चीज लेकर जाओ तो ये लेकर जाना, करोड़ का सपना मत छोड़ो, लेकिन करोड़ को टारगेट मत बनाओ। टारगेट बनाओ अपना पहला 10 लाख, लेकिन एक शर्त के साथ, शॉर्टकट से नहीं, लक से नहीं, एक ऐसे सिस्टम से जो तुम्हें बार बार वेल्थ बनाने की ताकत दे सके। क्योंकि याद रखना, एक बार 10 लाख कमाना अचीवमेंट है, लेकिन ऐसा इंसान बन जाना जो बार बार 10 लाख बना सके, वही असली वेल्थ बिल्डिंग है। और शायद यहीं से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को थोड़ा सा भी बदल दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज के जरिए मनी, साइकोलॉजी और वेल्थ बिल्डिंग को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जिंदगी बदलने वाले बड़े फैसले अक्सर एक छोटी सी समझ से शुरू होते हैं।